मुलजिमा इतनी शातिर थी कि अपने शौहर पर गोलियां चलवाने के बाद इस मुकदमे की मुद्दइया भी वो खुद ही बन गई। और पुलिस ने इस केस में किस तरह से तफ्तीश की, ये जानते हैं अली नवाज की जुबान। शराफत 2-3 साल पहले कहां से आया? ये किराए पे इधर नियर रेस्ट में ही थे, तो यहाँ फैक्ट्री वगैरह में जूती का काम करता था। तो फिर इधर चाचू के पास आ गया, इन्होंने अपना इधर इसे काम वगैरह इसके जिम्मे लगा दिया, यानी करता धरता यही था घर के, मतलब करीब कर लिया। तो वो उनके करीब के साथ साथ उनकी वाइफ के भी करीब। इसने 1 साल से फिर उसके साथ मरासिल कायम कर ली। तो फिर इन्होंने 3-4 माह पहले वो कहता है कि इसकी वाइफ ने मुझे कहा कि इसको मार दो, इसको हमारा पता चल गया। उसने कहा, मैंने कहा मेरे से ऐसा नहीं होगा कि ये एक मुश्किल काम है। उसने कहा नहीं, किसी को बुला लो, मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपया दूँगी। उसने कहा कि अच्छा। फिर वो उसने एक आकिब नामी शख्स है जो पीछे मेलसी मुल्तान का रहने वाला है, इधर मुगलपुरे में सब्ज़ी का फ्रूट का काम करता है, उसको फिर इसने साथ में ला के तो 4-5 लाख रुपए की वो कहता है असमत बीबी ने हमें ऑफ़र करवाई थी। पहले 15,000 रुपये एक दिया था पिस्टल के लिए, फिर वो पिस्टल लेके आया तो असमत बीबी ने कहा कि ये पिस्टल हल्का है। उसने फिर 20,000 रुपये दिया उसको। खतून ने कहा जो आरिफ भाई की ज़ौज है असमत बीबी, उन्होंने फिर 20,000 रुपये दिया। उन्होंने कहा कि आप अच्छा पिस्टल लेके आओ। फिर वो पिस्टल लेके आया, उसने कहा कि मैंने इनको पिस्टल दिखाया, उसने इन्हें पिस्टल पसंद आया। उसने कहा हाँ ये पिस्टल ठीक है। 1 लाख रुपए उन्होंने कैश दिया था, तो बाकी 4 लाख अभी देना था। अच्छा। तो इस तरह 5 लाख में डील हुई थी। 5 लाख में डील? मेरे हस्बैंड को मार दो। बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करवाया आशना के साथ में। वजह यही वो कह रही थी कि हम घर बसाना, ये मुझे गालियाँ देता था और उसके इसके साथ मरासिल थे। तो वो कहती है कि ये आरिफ कह रहा है कि आरिफ हमें मार देगा। शराफत को उसने कहा कि तुम जो है वो इसको मार दो, इससे पहले ही हमें मार दे। और फिर बाद में हम फिर शराफत ने अपने दोस्त आकिब के साथ मिल के तो शूटर के साथ ही कहा। तो 5 लाख किसने दिया था? उसकी बीवी ने, असमत बीवी दे दिया जी। उन्होंने 1 लाख रुपए एक दिया, 15,000 एक दिया, 20,000 एक दिया। इस चीज़ का उन्होंने इतराफ़ भी किया। 4 लाख अभी देना था। 4 लाख अभी देना। अच्छा ठीक। अब वहाँ पे आते हैं कि आपको क्या इतला मिलती है जब आपके चाचा को गोलियाँ लगती? ये 18-12 को हमें कॉल आती है कि इधर चाचू को फायर लग गए। तो हम जब आए हैं तो इनके एक रिलेटिव है, वो हाई रोड पे इधर आए हुए थे बच्चे की दवाई लेने के लिए। तो वो फिर किनके रिलेटिव है? चाचू के। अच्छा, जो आपके भी हुए? हाँ जी, वो इधर बच्चे की दवाई लेने के लिए आए हुए थे। तो वो फिर दवाई लेने चले गए। तो जैसे ही वो निकले हैं तो पता चला 2 नामालूम शख्स हैं, वो 125 के अंदर आए हैं दरवाजे से, और उन्होंने इधर चाचू को बुलाया। आयशा जो हमारी कज़न है, चाचू की भतीजी है, वो इधर मौजूद थी। उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, वो बच्ची बाहर आई है। उन्होंने कहा कि आप मलिक साहब को बुला दें। उसने चाचू को कहा कि बाहर आपको कुछ 2 लोग बुलाने आए हैं, बुला रहे हैं। वो बाहर आए हैं, चाचू ने दरवाज़ा खोला तो आगे से उन्होंने, एक पाँव उनका अंदर है एक बाहर है, उन्होंने आगे से फायर चला दी, फायर मार गोलियां मार दी जी। फिर चाचू दरवाजे में गिर गए। तो फिर हमें, आपको किससे इत्तला दी? हमें कॉल आई थी इधर ही चाचू के घर से, इधर नियर से किसी रहने वाले ने कॉल की थी। तो हमें तो पता चला, हम मस्जिद में मौजूद थे, नमाज़ पढ़ रहे थे वालिद साहब हम। लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक फिर इनको हॉस्पिटल ले गए थे हाई रोड पे डाल। अच्छा जी। फिर वो उन्होंने पुलिस वगैरह को कॉल की, पुलिस आ गई, रेस्क्यू आ गई। तो लेकिन तब तक चाचू हॉस्पिटल चले गए थे। ठीक है। फिर मुकदमा दर्ज किस पे कराया, किसने कराया? इनकी बीवी मुदई बनी है, तो वही मुलजमाई वो मुदई बन गई थी। अच्छा। तो उसने एक अवैस नाम का वकील है, उसका नाम लिखवाया था कि उस पर मुझे शक है। अच्छा जी। क्यों शक है? लेन देन था? चाचू का कोई उनसे प्रॉपर्टी का लेन देन था, तो उसने कहा शायद उसने मरवाया। अभी के मरवाया उसने खुद ही था। फिर तो बस फिर वो केस चलता रहा। चाचू 12 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद 30 तारीख को वो उनकी तबीयत बेहतर हो गई, तो वो डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। इधर उन्होंने फिर पुलिस को कॉल की है, उन्हें पुलिस वालों को उन्होंने बयान दिया कि मुझे असमत बीबी मेरी वाइफ और शराफत नामी शख्स और एक साथ, आकिब का उन्हें नाम नहीं था, उन्होंने कहा एक साथ लड़के के साथ मिलके मुझे इन्होंने मारा है। खुद बयान दिया? अच्छा। फिर ये लोग गायब हो गए थे, आगे पीछे हो गए थे इधर से। फिर पुलिस कितनी देर तक रही गोली मरवाने, फायरिंग अपने बंदे को जख्मी करवाने के बाद? साथ इधर यानी 8-9 दिन ही रही है। जब बयान चाचू ने दिया उसके बाद फिर वो उससे पहले ही 1 दिन बल्कि आगे पीछे हो गई थी। अच्छा। शराफत तो पहले ही जब स्टैंड ख़त्म किया
तो इधर से चला कितने गया। बच्चे मुलजमा के? 3 बच्चे हैं। तो उनको छोड़ के चली गई थी? उनको छोड़ के चली गई थी। भाग गई पता थी। था कि बयान दे दिया, मेरा नाम आ। पहले नहीं आपको किसी को शक जी, आया? पहले जहन में हमें भी नहीं कोई आया? शक नहीं था जी। किसी को नहीं आया? जी कोई शक नहीं था ऐसे। अच्छा। फिर ये ग्रीन टाउन में तफ्तीश रही है। ग्रीन टाउन वालों ने तो ज़्यादा वर्किंग नहीं की, बिल्कुल जीरो पे रहा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कुछ जी नहीं कुछ किया? भी नहीं किया। फिर 3 साढ़े 3 माह बाद CIA इचरा ने इनको लोकेशन और CDR की मदद से ट्रेस किया। कहाँ से ट्रेस किए? ये लाहौर से इन्होंने पकड़ा है। दोनों इकट्ठे दोनों रह को रहे थे? इकट्ठा पकड़ा है जी। एक ही शराफत और असमत बीबी। अच्छा, फिर उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया? फिर शराफत ने इतराफ़ किया कि इसने हमें 4-5 लाख रुपए की ऑफर करवाई थी कि इस तरह इसको मार दो, फिर हम शादी कर लेंगे तो अच्छी ज़िंदगी बसाएंगे, इसको रास्ते से हटा दो। मेरे इससे 1 साल से मरासिल थे। तो शराफत ने कहा कि इसने मुझे कहा कि 4-5 लाख रुपया ले लो, साथ किसी को मिला लो और इसको हटा दो। तो शराफत तो देखने में छोटी उम्र का मुलजिम ही है। 28-29 साल उसकी एज है। तो वो उसकी मुलजिमा की उम्र कितनी? मुलजमा की 40-42 साल। 40-42 साल। और 22 साल पहले शादी? 22 साल पहले शादी। तो 22 साल बाद भी कत्ल करवा दिया अपना? बस उनके पहले भी ऐसे वाकयात मतलब उस जिंदगी में हुए होंगे? नहीं, पहले तो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो किसी चीज़ की कमी, कोई पैसों की, कोई किसी नहीं, प्रॉब्लम? अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं अच्छा, उन्हें इस बिजनेस से, स्टैंड से, रेंट आउट से 2.5-3 लाख रुपए की इनकम थी। बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल गुजार जिंदगी। रहे थे, बड़े नफीस आदमी थे जी। बीच में बस छोटे मोटे लड़ाई झगड़े? जी वो तो आपको पता है, घर के छोटे मोटे मसाइल आ जाते हैं, लेकिन कोई मेजर बड़ा इशू नहीं था। तो ये इतना बड़ा वाकया हो गया, पुलिस ने फिर अब जाके उन्हें गिरफ्तार जी ये CIA इचरा ने 1 माह पहले इनको ट्रेस किया CDR और लोकेशन की मदद से। सही सही। फिर ये 18 तारीख को उसने इतराफ़ किया कि जब जुमे वाले दिन चाचू को फायर लगे, वो अपने गांव रंगीलपुर में उनका एक छोटा बेटा पहले फोत हो गया, उसकी कब्र पे गए थे। तो ये उनको मारने पीछे भी गए थे कब्र, वहाँ पे कब्र गांव में। अच्छा, वहाँ पे मिस हो गया? जी वहाँ पे इन्होंने कहा कि वो आरिफ भाई अपने घर चले गए, तो इनका वहाँ दाव नहीं लगा, तो उसने कहा नहीं तो हमने वहाँ पे भी इनको मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश की। यहाँ पे बिल्कुल इसी घर में निशाना फिर इसी घर में उन्होंने शाम के टाइम 8 से 8:30 के दरमियान यहाँ पे फायर मारा। तो ये तो एक गेट लगा हुआ है, मेन गेट, उसके बाद ये साथ साथ घर रहे हैं, तो अंदर घुस के बाइक लेके अंदर आना, फिर बाहर निकलना? जी वो शराफत नामी शख्स ने इतराफ़ किया कि मेरा भाई जो शहरी है, जो इसी घर में पहले रहता था, उसने जब मारने के लिए आए हैं, उसने उसको पहले अंदर भेजा, उसने गेट खोला और ये लाइट ऑफ की है, तो उसने फिर उनको कहा कि आप अंदर आ जाओ, तो उन्होंने इधर फायर मार जी। क्या आपके साथ तो आपकी फैमिली मेंबर, आपके चाचा थे, कैसे ये इतने अरसे बाद कैसे हो सकता है? ये अजीबोगरीब सा वाक़या है। हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन ये वो जब उन्होंने बयान दिए और वो जब जो औरत ने क्या इतराफ़ किया? उसने कहा हाँ जी मैंने बस, ये मुझे गालियाँ वगैरह देता था, और दूसरा मेरे शराफत के साथ मरासिल थे, तो मैंने कहा इसको मरा दूँ बस, मुझे पता ही नहीं चला, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें मुझसे। अच्छा जी उन्होंने वालिद साहब से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे नींद नहीं आती, तो मेरे से ये गलती हो गई कि मैं आरिफ को कत्ल करवा बैठी। अब वो ये कहते हैं? जी। और बच्चे, बड़े बच्चे की उम्र क्या है? एक बड़ा बेटा 14 साल का है, एक बेटी 2.5 साल की है, और एक बेटी 8 साल की। 8 साल? जी। 3 बच्चे? 3 बच्चे। एक बेटा और 2 बेटी? 2 बेटी। 2 बेटी। नाज़रीन देखें कि किस तरह से आजकल वाक़यात सामने आ रहे हैं कि एक औरत ने 22 साल अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद उसे किस तरह से कत्ल करवा दिया, एक गैर मर्द के साथ मुरासम कायम किए और उसके साथ मिलकर उस कत्ल की प्लानिंग की, और कत्ल की प्लानिंग को फिर कामयाब किस तरह से बनवाया गया, और किस तरह से दोनों उस कत्ल की वारदात करने के बाद फ़रार हो गए। लेकिन बिलाखिर वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया, चाहे तख़ीर से किया गया, लेकिन ये अहम तरीन केस लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में पेश आया, जहाँ पे घर में ही, घर के गेट में ही आरिफ नामी शख्स को, मलिक आरिफ को फायरिंग करके कत्ल किया गया। आज का अफसोसनाक वाक़या भी हमें बहुत बड़ा सबक देता है कि किसी पर यकीन करने का वक्त नहीं रहा। 22 साला जिंदगी गुजारी अजमत ने मलिक आरिफ के साथ, मोहब्बत की शादी की, 3 बच्चों को पैदा किया, तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया और इख्तियारात भी दे दिए गए एक शौहर की जानिब से अपनी बीवी को, लेकिन अंजाम इतना दर्दनाक कि सोचना पड़ेगा। खुददारा अपने इर्द गिर्द ख्याल कीजिए और किसी से इतना प्यार ना कीजिए
कि कहीं वो आपकी जान का दुश्मन ही ना बन जाए। अजमत ने ना सिर्फ अपने शौहर को कत्ल करवाया बल्कि अपने बच्चों के सर से छत भी छीन ली और खुद भी जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंची। तो ऐसे वाकयात के कंट्रोल के लिए कम से कम अपने पास इख्तियारात रखिए और अपने घर में भी ध्यान दीजिए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।